देहाती ज्ञानी ना चरण मां ओ बंधन अगरी। पूज्य गुरुदेव श्री के शासन प्रभाव आयोग में जो उनकी सभा के रत्न थे, उनमें से एक ऐसे रत्न आदरणीय बाबू जुगल किशोर जी जुगल कोटा थे। ऐसी धारणा है कि काल लब्धि जब पकती है तो जीव स्वयं इस मार्ग में आता है। ऐसा ही बाबू युगल जी का था। वैष्णव जन्म पद्मावती पोरवाल में जिनका जन्म हुआ, लेकिन युगानुयुग से इस परिवार के साथ आ गए और दिगंबर धर्म मिला। रुचि रही धर्म की, स्वाध्याय सतत करते रहे। युगानुयुग से आत्म धर्म मिला और सोनगढ़ जाने की भावना हुई। अपने एक मित्र के साथ सोनगढ़ गए और वहां 3-4 दिन तो गुरुदेव का स्वाध्याय समझ में नहीं आया। बाकी खिमचंद भाई क्लास में बैठे, कुछ कुछ समझ में आया। और इतना बात समझ में आ गई कि जो गुरुदेव कहते हैं ये बात सत्य है और भाव के अभाव करने वाली है। पूर्व में रंग लगा हुआ था देशभक्ति का, क्योंकि स्वतंत्रता के समय इनका तरुण अवस्था थी। कवि करने थे, कवि हृदय थे। बहुत सी कविताएं उस समय लिखी। जब गुरुदेव का तत्व सुना और एक अलौकिक रचना हुई जो कि देवशास्त्र गुरु पूजन के रूप में थी। उस पूजन में पूरा प्रदेश गुरुदेव का उन्होंने दे दिया। जैसे जड़ती भिन्नता से जाए बता दिया कि जड़ से भिन्न क्या है, जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन भूल जाता। ऐसी जड़ती भिन्नता के बाद उसमें भी दिन रात सुबह भावों से मेरा व्यापार चला करता, आश्रय तत्व की सिद्धि और शुद्ध परमात्म तत्व को जो कहते हैं, उज्जवल हूँ पूर्ण धवल हूँ प्रभु, परसे न लगा हूँ किंचित भी। ऐसे ऐसा प्रदीप बुलाया। गुरुदेव श्री की प्रवचन में बैराग की पूर्ण महिमा आती थी। उसी पूजन में आके 12 भावना है कि सम्राट महाबल सेनानी उस क्षण को टाल सकेगा क्या, असरण मत कायम न सीखे जीवन डाल सके। यह एक ऐसी पूजन है जो हिंदी भाषी भारत के किसी भी जैन मंदिर में प्रतिदिन ना की जाती होगी। ऐसी पूजन है। वास्तव में गुरुदेव के सभा के जो जीव थे बहुत ही कोमल हृदय के थे और तत्व के प्रति अगाध रुचि वाले जीव थे। ऐसे बाबू युगल जी थे जिन्होंने कभी समझौता नहीं किया और दृढ़ता से कुरीतियां हुई हैं उनका दृढ़ता से निषेध किया है। मेरा खुद का एक प्रसंग मुझे याद है। जयपुर शिविर में जब रमोकार्मण विधान हुआ, उसके बाद अगले विधान की चर्चा की गई तो उन्होंने जतीश भाई जी से कहा कि भाई ये ग्रंथों पे विधान तो करना है तो सोच के करना चाहिए। उसी प्रकार भक्ति के अतिरेक में हम काम कर जाते हैं। उज्जैन पंच कल्याण का प्रसंग है। उस प्रसंग में आदरणीय बाबू जी ने भरी सभा में कहा कि प्रतिष्ठाचार्य जी ये मंच पर महिलाओं का, इंद्राणियों का नृत्य शोभा नहीं देता, इसको बंद करना चाहिए। तो दृढ़ता से निषेध करने वाले यदि कोई थे तो बाबू युगल जी थे। और तत्व के प्रति कितना झुकाव था उनके। भिंड में शिविर, वहां पूज्य पिताजी पंडित कपूर चंद जी साहब साथ में रहे भिंड शिविर में। लालचंद भाई भी साथ में थे। और वो दूसरा शिविर कोलकाता में हुआ जहां स्वपर प्रकाशक की विशेष चर्चा हुई। तो जो वस्तु का स्वरूप है, ज्ञान का स्वरूप है, ज्ञान स्वपर प्रकाशक है, ऐसे तत्व के लिए रुचि विषय स्पष्ट किया। पूज्य पिताजी के ऊपर उनका बहुत स्नेह था। एक बार की बात है, 10 लक्षण पर्व में प्रवचन के लिए पिताजी को कोटा जाना पड़ा। जब युगल जी बाबू से पता चला कि कपूर चंद जी कोटा आ रहे हैं तो उस बार उन्होंने 10 लक्षण पर्व में बाहर जाने का प्रोग्राम कैंसिल किया और पिताजी के साथ पूरे समय 10 लक्षण में वहां पर रहे और काफी तत्व चर्चा की।
गुरुदेव के प्रति बाबूजी की भक्ति भी अद्वितीय थी। जब तो उन्होंने लिखा, लो रो के तूफान चला रे पाखंडों के महल दहा था, लो रो के तूफान चला, पूरा गुरुदेव का जीवन उसमें अवतरित कर दिया। उसी प्रकार आत्मज्ञान तत्व ज्ञान के प्रति उनकी जो है, आओ भाई तुम्हें सुनाए गाथा आत्म ज्ञान की, जिससे तड़क तड़क गिर पड़ती कर्मों की संतान। क्या भाव उसमें बने हैं कि सलिल भरे घट को जल देना श्रम का ही अपमान है। ऐसा बाबूजी का कवि हृदय था। सिद्ध पूजन की क्या बात करें, अलौकिक साहित्य की रचना उसमें की गई है कि विज्ञान नगर के वैज्ञानिक तेरी प्रयोगशाला विस्मय। हम हिंदी भाषियों के लिए बाबू युगल जी का बहुत उपकार है। जो 2 या 3 बार वो कोटा में गुरुदेव को लेके आए और कोटा में एक घटना घटी जो सभी को पता है कि गुरुदेव श्री का फोटो वहां पर लगा हुआ था और पूरी समाज एकत्रित हो गई कि फोटो अलग करना है। यहाँ तक कि गुरुदेव ने बाबू भाई के द्वारा भी खबर भिजा दी कि फोटो हटा दो, क्या होता है। मगर उन्होंने फोटो नहीं हटाई। एक बल हमारे हिंदी समाज को बहुत मिला है बाबू। उन्होंने तो स्वयं पत्राचार कर करके इतने पत्र लिखे और फोटो सामने वाले जो विरोधी थे उनने कह दिया कि जब गुरुदेव ने कह दिया कि हटा दो तो अब इसको नहीं हटाएंगे। ये बाबूजी की ही देन है। अब हमारे मुख्य समाज में कोई दृढ़ता से निषेध करने वाला नहीं रहा है। ऐसी समय हम रहे हैं। मेरा सौभाग्य है कि जब गुरुदेव के रत्न उस समय थे, आदरणीय फूल लालचंद भाई थे, युगल जी बाबू थे, उन समय भी ये तत्व हमने सुना है। पिताजी का तो बहुत प्रेम था, स्नेह और वात्सल था लालचंद भाई का और बाबूजी का। हर शिविर में सब लोग साथ ही रहते थे। और बाबू भाई की तत्व के प्रति उत्कंठा देखें तो आखिरी के जो 4-5 साल जो घर पर रहे, शरीर की अस्वस्थता रही, लेकिन छोटा सा छोटा बालक, कोई छोटा सा छोटा विद्वान भी, कोई शास्त्रीय विद्वान भी जाए तो तत्व के प्रति इतने उत्साह से उनको जवाब देते थे, वास्तव में देखने लायक था। कुरीतियों का कितना निषेध किया, रात्रि में प्रवचन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इन बातों पर चर्चा की। सम्यक दर्शन का विषय क्या है, किस योग्यता में सम्यक दर्शन चाहिए, यही विषय था। कि शुद्ध भोजन वाले को सम्यक दर्शन हो सकता है नहीं हो सकता, उनका कहना है कि तत्व तो जिसको आत्मा की अनुभूति हुई है वो सब बात है, जिसको तत्व मिल गया है तो अपना शुद्ध स्वरूप तो प्राप्त करेगा, वो किसी परिस्थिति में हो। दीपावली पूजन, रक्षाबंधन त्योहार, वात्सल का पर्व, इन सब कृतियों के लिए बाबूजी ने बहुत ही खंडन किया है, जो पूर्व काल से चली आ रही है। वास्तव में बाबूजी की सूक्ष्म तत्व चर्चा भी देखो कि नीलांबर तत्व चर्चा जो बंबई में हुई है वो भी अद्वितीय है। उसके तो ऑडियो वीडियो तो है ही, साथ में अब पुस्तका कार्य भी हो रही है। तो तत्व के प्रति इतना उत्साह बाबूजी के प्रति बाबूजी का था, वो वास्तव में देखने लायक था। और उनकी रचनाएं भी अद्वितीय हैं। जिस प्रकार पंडित बनारस दास जी ने अपनी जो श्रृंगार की रचना गोमती में प्रभावित की थी, ऐसे बाबूजी ने भी देश प्रेम की बहुत सी कविताएं लिखी थी गुरुदेव श्री के मिलने के पूर्व। लेकिन जब गुरुदेव श्री का मिलन हुआ तो उन्होंने वो सारी रचनाएं भी प्रभावित कर दी और एकमात्र तत्व ज्ञान में, तत्व के प्रचार में और तत्व की पकड़ में ही अपना जीवन समर्पित किया। ऐसे पूज्य गुरुदेव श्री को और उनके अनंत भक्त आदरणीय बाबू युगल जी को मेरा कोटि कोटि नमन हो, कोटि कोटि नमन।